नमस्कार मित्रों, आरवी आईएएस पीसीएस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इतिहास विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि पीसीएस परीक्षा, आईएएस परीक्षा में पूछे गए हैं। आरओ परीक्षा जो होने वाली है, अपर निजी सचिव परीक्षा होने वाली है, पेट परीक्षा होने वाली, सभी परीक्षाओं में यह वीडियो लाभदायक है। चलिए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो के साथ हम कुछ अन्य टॉपिक भी बताएंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे विज्ञान के हो गए टॉपिक और भूगोल के टॉपिक हो गए, संविधान के टॉपिक हो गए। चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो लंबा होगा, पूरा देखिएगा। क्वालिटी ख़राब है, हिल रहा है, लेकिन अगर समय देंगे, सुनेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। मैटर में दम है, क्वालिटी में दम नहीं है। चलिए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी, देखिए पटना में हुई थी 1934 में। पटना में कांग्रेस महासमिति की बैठक के दौरान इन सदस्यों की एक अलग बैठक हुई थी जिसमें अखिल भारतीय समाजवादी दल की स्थापना को औपचारिक मान्यता दे दी गई थी। अक्टूबर और नवंबर 1934 के दौरान मुंबई में इसकी नीतियां और प्रणालियां तय हुई थी। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक 1934 में हुई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है ऊपर से, 1934 में। ठीक है, आइए, कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता कौन थे? तो देखिए, आचार्य नरेंद्र देव ने कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। 1934 में स्थापना हुई थी कांग्रेस समाजवादी पार्टी की। स्थापना आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण, ये अन्य सदस्य अशोक मेहता, अच्युत परवट, बीसू मसानी, डॉक्टर रामानंद लोहिया, पुरुषोत्तम विक्रम दास, है ना, गंगा शरणदीस, यूसुफ मेहराले, कमला देवी चट्टोपाध्याय, ये अन्य सदस्य थे। स्थापना कार्य कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव, आपको याद करना है, और जयप्रकाश नारायण। 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी। ठीक है, आइए, 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? जयप्रकाश नारायण था। ठीक है, आइए, रिपीटेड क्वेश्चन है। 1934 में पीसीएस का क्वेश्चन ये है, 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा। बी ऑप्शन सही है, देखिए। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन। ठीक है, आइए, जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। आइए, बिहार पीसीएस में अगर कोई देता है तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन है? जयप्रकाश नारायण ही बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक हैं। लोकनायक के नाम से जाना जाता है, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण दिवस मनाया जाता है अप्रैल 1946 में मनाया गया। जयप्रकाश नारायण दिवस मनाया गया अप्रैल 1946 में, क्योंकि अप्रैल 1946 में जयप्रकाश नारायण की रिहाई के लिए जयप्रकाश नारायण दिवस मनाया गया था। पटना के बांकीपुर मैदान में एक जनसभा हुई जिसमें राजनीतिक बंदियों को जेल में रखने की सरकार की नीतियों की आलोचना तथा जयप्रकाश नारायण जी की रिहाई की मांग की गई थी। ठीक है, अप्रैल 1946 में मनाया गया जयप्रकाश नारायण दिवस। आइए, श्री नरसिंह नारायण क्या थे? ये थे समाजवादी थे। आइए, 1937 में जो प्रांतीय चुनाव हुए थे उनके बारे में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। 1937 में संपन्न विधान सभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्नलिखित में किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? तो देखिए, पंजाब में नहीं मिला था। इसकी व्याख्या सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1935 में भारत सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस ने अपनी प्रतिद्वंदी दलों का सफाया करते हुए 5 प्रांतों में, याद रखिएगा, 5 प्रांतों में मद्रास, बिहार, मध्य प्रांत एवं बरार, संयुक्त प्रांत, उड़ीसा में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था। 5 प्रांत ये हो गए। ठीक है, कांग्रेस बंबई, असम, उत्तर पश्चिम प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। केवल बंगाल में, पंजाब में, सिंध में ही कांग्रेस सबसे बड़ा दल बनने से वंचित रह गई। बंगाल, पंजाब और सिंध में। जुलाई 1937 में कांग्रेस ने 6 प्रांतों मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, बंबई, उड़ीसा में अपनी सरकार गठित की थी। ठीक है, आइए, अगला प्रश्न है, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत हुआ था? 1935 का जो अधिनियम था उस अधिनियम के तहत प्रांतीय सरकारों का गठन किया गया था। 1935 में अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनावों में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया था?
तो मद्रास, उड़ीसा और बिहार में प्राप्त किया था, बंगाल में पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया था कांग्रेस ने। कांग्रेस की बात की जा रही है। वह कौन सा प्रांत था जहां 1937 में आम निर्वाचन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? तो ये असम क्षेत्र था, वहीं बंगाल क्षेत्र था। ठीक है, बंबई, उड़ीसा और बिहार में पूर्ण बहुमत मिला था, लेकिन असम में, बंगाल में नहीं मिला था। 1937 में चुनाव में कांग्रेस द्वारा पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। बार बार प्राप्त 1937 में चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी है? 5 प्रांतों में बहुमत प्राप्त हुआ था। अभी रिपीटेड प्रश्न है ये। वह प्रांत जहां 1937 में आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई थी, तो बंगाल में नहीं बनाई थी, मद्रास में बन गई थी, बिहार में, उड़ीसा में बन गई थी, बंगाल में नहीं बनाई थी। क्यों नहीं बनाई थी? कारण देख लीजिए। जुलाई 1937 में 6 प्रांतों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल का गठन किया था। मद्रास में करा था, बंबई में किया था, मध्य प्रांत में, उड़ीसा में, बिहार में, संयुक्त प्रांत में। पश्चिमोत्तर प्रांत असम में कांग्रेस ने अन्य सहयोग के साथ मिलकर गठबंधन बनाया था, लेकिन बंगाल में सरकार नहीं बनी थी। ये आईएएस का प्रश्न। निम्नलिखित में से किस एक प्रदेश में 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस के मंत्री परिषद का गठन नहीं हुआ था? तो पंजाब में नहीं हुआ था। इसका यह ऑप्शन है, आंसर है। 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने तक चला था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 28, 29, 30, 31 महीने दिए गए हैं। तो 37 में जो मंत्रिमंडल बनता है, कांग्रेस का शासनकाल 28 महीने तक चला था। देखिए 28 महीने तक। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था, 1939 में मुक्ति दिवस मनाया था। ठीक है, जब कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया था, खुशी में जिन्ना द्वारा भारत के सभी मुसलमानों ने 22 दिसंबर दिन, शुक्रवार को 1939 के दिन मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था, डे ऑफ डिलीवरेंस। ठीक है, कौन सा दिन था? 1939 का 22 दिसंबर मुक्ति दिवस। आइए, अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति बनाई? कार्यकारिणी कमेटी 1937, कार्यकारी कमेटी 1937 में यह हुआ था। 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? तो यह रफी अहमद किदवई को सौंपा गया था 1937 के चुनाव में। ठीक है, रफी अहमद किदवई को। आइए, कांग्रेस का त्रिपुरी संकट देख लेते हैं। इसमें बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। बी ऑप्शन सही है। कांग्रेस का हरिपुरा, जो कि गुजरात में स्थित है, अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित होते हैं। सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में भी पट्टाभी भी सीतारमैया को हराकर अध्यक्ष निर्वाचित होते हैं। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता हमारे बोस जी ने की थी। सी ऑप्शन सही है। हरिपुरा, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था। हरिपुरा कहाँ स्थित है? गुजरात में है। देखिए, ए ऑप्शन सही है। पीसीएस का प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। वह त्रिपुरी कहाँ पर है? देखिए, जबलपुर मध्य प्रदेश में त्रिपुरी है। 1939 में त्रिपुरी सम्मेलन के अध्यक्ष चुनाव में सुभाष चंद्र बोस गांधी जी द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारमैया से 1377 मतों के मुकाबले 1580 मतों से जीत गए। त्रिपुरी जबलपुर मध्य प्रदेश में है। त्रिपुरी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। हरिपुरा कहाँ है? गुजरात में है। आइए, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष हुए थे? तो त्रिपुरी अधिवेशन में हुए थे। पहला हरिपुरा अधिवेशन 1938 में हुआ था। त्रिपुरी अधिवेशन में भी अध्यक्ष निर्वाचित हो गए थे। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन होता है। त्रिपुरी जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किनको हराकर बने? तो पी सीतारमैया, देखिए आ रहा है, पट्टाभी सीतारमैया को हराए थे 1939 में। आइए आगे का प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को हराया? त्रिपुरी अधिवेशन 1939।
सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? देखिए राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। राजेंद्र प्रसाद जी, जब सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरी अधिवेशन के बाद अपना त्याग पत्र दे दिया अध्यक्ष बनने के बाद, तो राजेंद्र प्रसाद जी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, आगे का देखिए, राजस्थान पीसीएस का प्रश्न है, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथी का समझ झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित था? कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन को लेकर यह प्रश्न समिति 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल का गठन किया था? उन्नाव में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। त्रिपुरी संकट के बाद 1939 में कांग्रेस की अध्यक्षता को त्याग के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। यह संगठन वामपंथी विचारधारा पर आधारित है। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में बना था। देखिए आगे का प्रश्न देखते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। आइए आईएएस के प्रश्न पर आते हैं। 1999 में आईएएस में यह प्रश्न पूछा गया, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिलता भारतीयों को? ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने यह देखा था। आइए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपको बताए थे कि हम आपसे चर्चा करेंगे, जैसे कि शुरुआत करते हैं पर्यावरण के टॉपिक से। देखिए, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी, यह नागपुर में स्थित है। कई बार प्रश्न पूछा गया है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी नागपुर में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन जनेवा में स्थित है। यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय लंदन में है। भारत का वन्य जीव संस्थान देहरादून में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज नई दिल्ली में स्थित है। आइए, कुछ शासक हैं, कुछ निर्माण किया है इन्होंने। शासक और उनके निर्माणकार, जैसे दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। आगरा का किला अकबर ने बनाया था। इलाहाबाद का किला अकबर ने बनाया था। लाहौर का किला अकबर ने बनाया था। दिल्ली का पुराना किला शेर शाह सूरी ने बनाया था। वर्तमान स्वरूप दिल्ली का पुराना किला शेर शाह सूरी। ठीक है, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां के कार्यकाल में हुआ था। शाहजहां ने करवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में स्थित है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, आइए हम थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। कुछ विज्ञान पर आ जाते हैं हम लोग। कुछ प्रमुख तत्व हैं और वर्णक, उनसे उत्पन्न प्रभाव। जैसे जो मिर्ची होती है, मिर्ची में तीक्ष्णता पाई जाती है, वो किस कारण से होती है? कैप्साइसिन के कारण होती है। टमाटर का लाल रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? लाइकोपीन के कारण होता है। गाजर में जो लाल रंग होता है, नारंगी रंग होता है, वो किस कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। सेब के फल की जो लाली होती है, एंथोसाइनिन के कारण होती है। सेब के फल में जो लाली माँ होती है, एंथोसाइनिन के कारण होती है। पपीते में पीला रंग कैरिका जेंथिन के कारण होता है। हल्दी में पीला रंग जेंथोफिल के कारण होता है। अब आइए हम थोड़ा सा संविधान संशोधन पर चर्चा कर लेते हैं। बार बार संविधान संशोधन के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और संविधान को टच करना भी जरूरी है। प्रथम संशोधन 1951 में हुआ था। प्रथम संशोधन 9वीं अनुसूची को इसमें शामिल किया गया था। याद रखिए, 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? संविधान के प्रथम संशोधन से 1951 में जोड़ी गई। 36वां संशोधन इंपॉर्टेंट है, 1975 में हुआ था। सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना था, 1975 में बना था सिक्किम। 36वां संशोधन। वहीं 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। इसमें प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे। समाजवादी पद, पंथनिरपेक्ष शब्द और अखंडता शब्द जोड़ा गया था 1976 में। मूल कर्तव्यों को भी इसमें जोड़ा गया था। नया भाग 4 का बना था। 61वां संविधान संशोधन 1988 में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। 61वां संविधान संशोधन 1988 में हुआ था। 69वां संविधान संशोधन दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना था। 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ था। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति का अतः सुरक्षा दी गई। संविधान में नए भाग
9 जोड़ा गया। 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, जो कि शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक स्थिति और सुरक्षा प्रदान करता है। नया भाग 9 का जोड़ा गया। 84वां संविधान संशोधन, लोकसभा विधानसभा में 2026 तक सीटों की संख्या यथावत रहेगी। 84वां संविधान संशोधन 2002 कहता है। 86वां संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है, शिक्षा का अधिकार संविधान के भाग 3 में जोड़ दिया गया। अनुच्छेद 21 का जोड़ दिया गया। इसके तहत मूल अधिकार बना। 21 का मौलिक अधिकार है, जिसके तहत राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। वहीं 97 संविधान संशोधन 97 वाला अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत सहकारी समितियां बनाने का अधिकार दिया गया है 2011 में। आइए 100वां संविधान संशोधन 2015 में देखते हैं। भारत बांग्लादेश सीमा समझौता से संबंधित 100वां संविधान संशोधन है। 101 संविधान संशोधन 2016 में हुआ। जीएसटी से संबंधित यह प्रावधान करता है। 101 संविधान संशोधन। आइए कुछ शहर हैं, उनके इस संस्थापक के बारे में जान लेते हैं। पूछा जाता है जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर की संस्थापक थे। आगरा शहर के संस्थापक सिकंदर लोदी। फतेहपुर सीकरी के संस्थापक हमारे अकबर जी हैं। तुगलकाबाद के संस्थापक हमारे गयासुद्दीन तुगलक। शाहजहानाबाद यह दिल्ली में है, शाहजहां ने बनवाया था। संस्थापक हैं पाटलिपुत्र के संस्थापक उदायन। कौन है? उदायन। आइए संविधान में जो भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं उनके पर चर्चा कर लेते हैं। भारतीय संविधान अधिनियम 1935, जबकि इस संविधान अधिनियम में, भारतीय शासन अधिनियम में 1935 में 200 संविधान अनुच्छेद से ज़्यादा संविधान में जोड़े गए। 200 से ज़्यादा अनुच्छेद संविधान में जोड़े गए, ये बात हम कहना चाह रहे हैं। तो इसमें मुख्य बात क्या है? भारत शासन अधिनियम 1935 में पहला संघीय तंत्र की बात की गई है। राज्यपाल का कार्यकाल यहाँ वर्णित है। न्यायपालिका के बारे में बताया गया है। लोक सेवा आयोग का गठन यहीं पे किया गया इसी अधिनियम के तहत। आपातकालीन उपबंध यहीं से किया गया। ब्रिटेन के संविधान से हमारे संविधान में क्या क्या लिया गया? विधि का शासन लिया गया है। संसदीय शासन प्रणाली ली गई है। एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से ली गई। अमेरिका के संविधान से लिया गया है मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनराविलोकन का सिद्धांत, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना, राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिका से लिया गया है। उद्देशिका का विचार अमेरिका से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए। राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन आयरलैंड से लिया गया है। कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति कनाडा से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होना कनाडा से लिया गया है। केंद्र राज्य संबंध कनाडा से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची ली गई है। जर्मनी का वाइमर संविधान आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन के बारे में हमारा संविधान इससे विचार कर रहा है। पूर्व सोवियत संघ का संविधान से हम क्या लिया है? मूल कर्तव्य लिया है। सोवियत संघ रूस मतलब, ठीक है। प्रस्तावना की न्याय आदर्श यहाँ से लिया गया। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया है? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।